नमस्कार स्टूडेंट्स। बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का अध्याय 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमने पहले पढ़ा था पृथक्करण की विधियों में छानना, निथारना, क्रोमेटोग्राफी, ऊर्ध्वपातन की पृथक्करण। उसी क्रम में हम आज आगे पढ़ेंगे आसवन विधि। पदार्थों के पृथक्करण की अगली विधि है आसवन विधि। इस विधि में उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जिनके क्वथनांक में बहुत अधिक अंतर होता है और जो बिना अपघटित हुए या टूटे वाष्पित होते हैं, उनका पृथक्करण इस विधि से करते हैं। इस विधि से ऐसे पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो बिना विघटित हुए वाष्पित होते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतर होता है। आसवन किसे कहते हैं? इसमें द्रव को वाष्पित करते हैं और वाष्प को वापस ठंडा करके शुद्ध द्रव प्राप्त किया जाता है। उस विधि को कहते हैं आसवन विधि। द्रव को वाष्प में बदलकर वाष्प को संघनित कर वापस शुद्ध द्रव में बदलना आसवन कहलाता है। इस विधि में अगर हम प्रयोग से देखें तो हमें एसीटोन और जल के मिश्रण को पृथक करना है। ये दोनों जो है घुलनशील द्रव है जो आपस में मिल जाते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण का पृथक्करण। उसकी विधि कौन सी होगी? आसवन विधि। तो सवाल ऐसे भी आता है, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को किस प्रकार अलग किया जाता है या किस विधि से अलग किया जाता है? तो आसवन विधि होगी। उसके लिए हमें एक चित्र बनाना पड़ेगा। इस चित्र में नामकरण देखिए, ये जो है वो गोल पेंदे का फ्लास्क है। ये जो है एसीटोन और जल का मिश्रण है। इसको भर करके इस उपकरण को चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं, जिसमें ये तापमापी लगा हुआ है, ये कॉर्क है, लकड़ी का या रबड़ का होता है, ये स्टैंड होता है, ये होता है संघनित्र। इसमें जल होता है, प्रवाहित होता रहता है, और ये बीकर है, इसमें शुद्ध द्रव हो जाएगा। अगर हमने एसीटोन लिया है तो एसीटोन हो जाएगा। ये तो इसका नामकरण है। ये भी तिपाई स्टैंड है, ये जाली है,
और ये बर्नर है जिससे हम इसे गर्म करते हैं। तो ये इसका नामकरण होता है। तो इसमें करेंगे क्या, सर्वप्रथम एक गोल पेंदे का फ्लास्क लेते हैं और उसमें एसीटोन और जल के मिश्रण को भर कर के उपकरण को चित्रानुसार व्यवस्थित कर देते हैं। जब इस फ्लास्क को बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं तो एसीटोन का जो है क्वथनांक कम होने के कारण इसकी पहले वाष्प बनती है। ये वाष्प इस संघनित्र में से होकर से जब गुजरती है तो इस पानी की वजह से ठंडी हो जाती है और यहाँ पर हमें एसीटोन का शुद्ध द्रव प्राप्त हो जाएगा और इस फ्लास्क में जल शेष रह जाएगा। तो जो दो घुलनशील द्रव होते हैं जो आपस में मिल जाते हैं उनको अलग करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कैसे, इस विधि में एक गोल पेंदे का फ्लास्क लेते हैं, इसमें एसीटोन व जल के मिश्रण को भरकर उपकरण को चित्रानुसार व्यवस्थित कर देते हैं। जब फ्लास्क को बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं तो एसीटोन की वाष्प बनती है जो संघनित्र से संघनित होकर द्रव में बदल जाती है, जिसे अलग पात्र में एकत्रित कर लेते हैं। और फ्लास्क में जल शेष रहता है। तो ये हमें इसमें वर्णन भी करना पड़ेगा। आसवन विधि का प्रयोग किसमें करते हैं, ऐसे पदार्थों को पृथक करते हैं जिनमें घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतर होते हैं। यानी एसीटोन जो होता है वो कम क्वथनांक पर या कम ताप पर उबलने लग जाता है, जबकि जल का क्वथनांक अधिक होता है इसलिए वो देर से वाष्प में बदलता है। तो पहले एसीटोन की वाष्प बनेगी जो यहाँ संघनित्र से होती हुई ठंडी होकर के वहाँ एकत्रित हो जाती है। तो ये आसवन विधि का वर्णन होगा। इसी में एक और विधि होती है प्रभाजी आसवन, जो हम इसके बाद में पढ़ेंगे, जिसमें क्या होगा कि जिनके घटकों के मध्य 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम क्वथनांक का अंतर होता है उनको आसवन विधि से अलग नहीं करके प्रभाजी आसवन विधि से अलग करते हैं। उसमें केवल यहाँ एक प्रभाजक स्तंभ लगा होता है जिसके द्वारा वो धीरे धीरे अलग अलग ताप पर अलग अलग द्रव अलग होते हैं, जिसमें पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में काम लेते हैं। इस आसवन विधि का उपयोग जल में अगर नमक घुला हुआ है तो उसको अलग करने में करते हैं, या एसीटोन और जल के मिश्रण को अलग करने में करते हैं। हम अगला पढ़ेंगे प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन विधि में जो चित्र बनेगा वो थोड़ा परिवर्तित होगा। तो पहले मैं आपको चित्र में परिवर्तन बताता हूँ। उसमें यहाँ पर
एक प्रभाजक स्तंभ और लगा रहेगा। फ्लास्क के मुंह पर एक प्रभाजक स्तंभ रहेगा। इसमें इस प्रकार से भरा रहता है। यहाँ पर थर्मामीटर भी लगा रहेगा। अब यहाँ से ये सीधा इस बीकर में आएगा। इसके ऊपर यहाँ संघनित्र लगा होगा। इसमें जल भरा होगा। तो ये प्रभाजक आसवन विधि का होगा चित्र। इस विधि में पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है, जिसके द्वारा अलग अलग ताप पर अलग अलग घटक जो हैं वो अलग होते हैं। अलग अलग ताप पर अलग अलग घटकों के पृथक्करण। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? प्रभाजी आसवन विधि। इसमें ऐसे द्रवों के मिश्रण का पृथक्करण किया जाता है, जिनके क्वथनांकों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का अंतर होता है। इसमें एक प्रभाजक स्तंभ लगा होता है, जिससे अलग अलग घटक जो हैं अलग अलग ताप पर अलग हो जाते हैं। और इसमें भी पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन विधि से किया जाता है, जिसमें अलग अलग ताप पर पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों का पृथक्करण हो जाता है। अगर पेट्रोलियम का पृथक्करण करते हैं तो कौन कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं? पेट्रोल, डीजल, वैसलीन, पैराफिन, मोम, ये सभी पदार्थ प्राप्त होते हैं। और इन सब के निकलने के बाद जो अंत में शेष पदार्थ बचता है उससे कहते हैं कोल, तार या डामर। तो पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त घटकों के नाम लिखिए। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त
घटक वो कौन कौन से होंगे? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, वैसलीन, और अंत में क्या बचता है? कोल तार, जिसे हम कहते हैं डामर, और इसका उपयोग हम सड़क निर्माण में करते हैं। तो इससे अलग अलग ताप पर अलग अलग पदार्थ जो है पृथक्कृत होते हैं। यह है प्रभाजी आसवन विधि। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।